चलो हमने क्या पढ़ा था कल? हमने कल कवर किया था क्वांटम नंबर्स और उनके ऑर्बिटल्स के स्ट्रक्चर। ठीक है, मैंने कुछ क्वेश्चन भी दिया था आपको बनाने के लिए। बनाया आप लोग? कमेंट जरूर करिएगा। जो मैं क्वेश्चन करता हूँ आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ और आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आप बताएंगे जो क्वेश्चन दिया था आप लोग से बना या नहीं बना। और अगर नहीं बना होगा, ठीक है, तो उसको बनाने की ट्राई कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बोलिएगा। अगर समझ नहीं आया तो मैं एक बार और समझाऊंगा। बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, आपको और क्लियर हो जाएगा मैं समझाऊंगा तो। ठीक है, चलो आज अपन पढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। हम अभी तक पढ़ रहे हैं एटम की स्ट्रक्चर में और इलेक्ट्रॉन्स की जानकारी। ठीक है, कंप्लीटली जानकारी कौन दे रहा था इलेक्ट्रॉन्स की? क्वांटम नंबर। ठीक है, कौन कौन सा था पता है ना आप लोग को? क्या क्या था? आपका पहला था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, जिसको बोलते हैं हिंदी में मुख्य क्वांटम संख्याएं। ठीक है, दूसरा था एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है, जिसको बोलते हैं आपका हिंदी में बोलेंगे आपके द्विगंशी क्वांटम संख्याएं। और थर्ड था आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, और फोर्थ है आपका स्पिन क्वांटम नंबर, चक्रण क्वांटम नंबर। ठीक है, मतलब चक्रण क्वांटम संख्याएं जो स्पिन को शो करता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। याद आया? ठीक है, हाँ वही वाला। ठीक है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, ये सारी चीजें हमने क्या किए थे, पढ़े थे। ठीक है, आज हमको पढ़ना है और आगे। ठीक है, जैसे कि हमारा आता है तीन थ्योरी पढ़ना है हमको। कौन कौन सा? थ्योरी नंबर हमको पढ़ना है फर्स्ट। आपको पढ़ना है आज पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। ठीक है, ये हमारा क्या है, इसको हिंदी में बोलेंगे पाउली अपवर्जन सिद्धांत। ठीक है, पाउली अपवर्जन अपवर्जन सिद्धांत, ये है आपका एक। ठीक है, हमको जो कवर करना है आज वो बता रहा हूं पैसे। ठीक है, ये था हमारा पहला। दूसरा आपका है ऑफ बाउ प्रिंसिपल। ऑफ बाउ प्रिंसिपल। ठीक है, इसका एक रूल और है। आप बाउ ने एक और चीज बताया था आपको। ठीक है, इसका ये होता है, ये तो बताना ही है हमको आप बाउ प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, आप बाउ ने एक और चीज बताया था। आप बाउ ने बताया था N+L रूल। ठीक है, ये भी मैं क्लियर करूंगा आप लोग को क्या होता है N+L रूल। एग्जाम बेस्ड बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान रखना। ठीक है, ये हो गया दूसरा। तीसरा है आपका हुंड्स रूल। क्या है आपका थर्ड वाला? हुंड्स रूल। ये तीनों चीजें हम आज कवर करेंगे। आपका एक और बचेगा लास्ट, क्या रहेगा आपका? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। क्या बचेगा आपका चौथा नंबर? इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, ये यहां तक समझ में आ गया? प्रॉब्लम हो रहा है हिंदी इंग्लिश में बताना मुझे। ठीक है, यहाँ देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये हमको 4 कवर करना है। फिर हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है एटॉमिक स्ट्रक्चर का, पार्ट 1 खत्म हो जाएगा। ठीक है, याद रखना ये चारों पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस टाइप का हमारा हमने रदरफोर्ड स्कैटरिंग मॉडल पढ़े। ठीक है, दूसरा हमने क्या पढ़े आपका क्वांटम नंबर पढ़े। ठीक है, डी ब्रॉगली इक्वेशन पढ़े, हाइजेनबर्ग पढ़े हम लोग। ठीक है, और ये हमारा जो ये चारों ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं अपन। इसको नोट कर लेना, आज यही टॉपिक हम लोग क्लियर कंप्लीट करेंगे। कोशिश करेंगे कि आज चारों टॉपिक कंप्लीट हो जाए हमारा। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक। ठीक है, ध्यान दो, सबसे पहला पॉइंट है क्या चीज था आपका? पाउली पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। प्रिंसिपल। ठीक है, यही था। इसको बोलेंगे पाउली अपवर्जन सिद्धांत। ठीक है, क्या बोलेंगे हिंदी में? पाउली अपवर्जन सिद्धांत। पाउली अपवर्जन सिद्धांत।
ठीक है, पाउली अपवर्जन सिद्धांत ये था। अब देखो हम लोग ने क्या पढ़ा था कल, ऑर्बिटल्स की जानकारी ली थे हमने, ठीक है। ऑर्बिटल्स क्या होता है, सेल्स क्या होता है, ब्लॉक्स क्या होते हैं, ये सारी पढ़े थे, ठीक है। जैसे कि हमारा जैसे कि ब्लॉक होता है ये हमारा, ठीक है, ये एक हमारा क्या हो गया, ऑर्बिटल्स हो गया। किसका ऑर्बिटल्स है, एस का ऑर्बिटल्स है, ठीक है। पी का ऑर्बिटल्स देखेंगे तो क्या हो जाएगा, पी का ऑर्बिटल्स हमारा 3 ऑर्बिटल्स बनता है, 1 2 3, ठीक है। ये पी एक्स हो गया, पी वाई हो गया, आपका पी जेड हो गया। ये टोटल हमारा किसका है, पी का है, ठीक है। फिर हमारा अगर डी का बात करते हैं तो डी में क्या था आपका, टोटल 5 था। कितना 5 था आपका, 5 था टोटल, ठीक है। उसमें आपका ये था डी ऑर्बिटल्स हो गया। और एफ का हमारा कितना था, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। नजर आया ना आप लोग को, ठीक है। ध्यान देना और कमेंट करना कि यहाँ पर कोई डाउट होगा आपको, फिर एक बार और रिपीट करना होगा, मैं रिपीट करूंगा, ठीक है। ये आपका एफ ब्लॉक का, एफ ब्लॉक में 7 टोटल 7 ऑर्बिटल्स थे, ठीक है। ये ऑर्बिटल्स हमारा क्या करते हैं, अब देखो इसी ऑर्बिटल्स में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स फिलअप रहते हैं, ठीक है। इसमें क्या रहेंगे, एक 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, सभी में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इस टाइप के आपके इलेक्ट्रॉन्स फिलअप रहते हैं, ठीक है। अब जो है पाउली ने क्या बताया कि पाउली ने का कहना था कि हमारा जो किसी एक एटम्स में किसी एक एटम्स के किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन्स का, क्या बोलना डेफिनेशन क्या रहेगा, किन्हीं एक एटम्स के किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन्स का चारों क्वांटम नंबर्स हमारे सेम नहीं हो सकते। क्या बोल रहा हूं मैं, जो चारों क्वांटम नंबर्स है, मतलब आपका एन एल एस और एम का जो वैल्यू है, ठीक है, वो आपका किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन्स, किसी एक एटम्स के 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, ठीक है। ये क्लियर याद रखना, ठीक है। इनका कहना था कि किन्हीं एक एटम्स के 2 इलेक्ट्रॉन्स है, उनका दोनों का चारों क्वांटम नंबर हमारे संख्या सेम नहीं हो सकते, ठीक है। किस प्रकार था देखना है आपस, यदि हमारे, ठीक है, क्वांटम नंबर एन एल एम यदि दोनों का सेम है, एन का वैल्यू एल का वैल्यू और एम का वैल्यू दोनों सेम है, तो जो लास्ट वाला स्पिन रहेगा, स्पिन क्वांटम नंबर, वो हमारा क्या रहेगा, दोनों का अलग अलग होगा। इस प्रकार क्या था, पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल था, ठीक है। ये सारे डेफिनेशंस मैं लिखवा दूंगा आप लोग को, ठीक है, पर अभी समझने की कोशिश करो यहाँ पर। जैसे कि हम अगर बात करते हैं एस के लिए, एस में हमारा क्या हो गया, ये 1s है आपका, ठीक है, 1s हो गया आपका, ठीक है। इसमें आपके कहीं क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो इसमें से अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन्स को देखूं तो एक इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या हो जाएगा, 1s1, ठीक है। दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या हो जाएगा, 1s2 हो गया, ठीक है। वही चीजें है, एक और ऑर्बिटल का था, तो ये पहला इलेक्ट्रॉन्स के लिए हो गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमारा ये हो गया, ठीक है। अब आपको पता है ये मिल जाता है तो आप लोग तो क्वांटम नंबर निकाल ही लेते हैं ना, कल हमने सीख लिया है क्वांटम नंबर निकालना, ठीक है। तो इन दोनों के लिए निकालना है, किसी एक ऑर्बिटल्स, देखो किन्हीं एक ऑर्बिटल्स की दोनों इलेक्ट्रॉन्स की चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकती। यदि इनके दोनों का एन एल एम का वैल्यू सेम है तो लास्ट स्पिन वैल्यू हमारा क्या रहेगा, डिफरेंट होगा, ये बोला गया था। चलो हम इन दोनों का क्वांटम नंबर निकालते हैं, जिससे हमारा क्या जाएगा, पाउली एक्सक्लूसिव हमारे समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे अगर मैं इसके लिए निकालता हूं एन का वैल्यू, और एन का वैल्यू क्या था, मैंने बता दिया था कि फ्रंट में जितना नंबर दिया है आपका, फ्रंट में जो आपका नंबर दिया है वही आपका क्या रहेगा, एन का वैल्यू रहेगा। तो इसका एन का वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। इसके लिए एल का वैल्यू क्या हो जाएगा, एन का वैल्यू 1 है, तो एस के लिए एल का वैल्यू क्या होता है, 0, और एस के लिए एल का वैल्यू 0 है, तो एम का वैल्यू भी हमारा क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि एक ऑर्बिटल्स रहता है, जैसे कि एक ऑर्बिटल्स है तो ये एस का है, तो एस का तो वैल्यू हमारा 0 होता है, हमने कल पढ़ा था, ठीक है। तो एम का वैल्यू भी हमारा 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा आपका, जो एस का वैल्यू है, अब आप लोग बताओ, एस का वैल्यू मैंने बताया था, यदि हमारा इलेक्ट्रॉन्स क्या, देखो अगर इस बॉक्स में हमारा क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे है, ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे है, तो यहाँ पर देखो भाई इस एरो का निशान, पहले इलेक्ट्रॉन्स के लिए बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, 1s1 के लिए, तो पहले इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूं, तो यहाँ बस क्या हो जाएगा, ये एरो ऐसे है, तुम्हारा ऐसे घूमेगा ना, ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा, ये क्लॉकवाइज जा रहा है, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये क्लॉकवाइज है, तो हमारा जब मैं क्लॉकवाइज बोला था, ठीक है,
तो क्लॉकवाइज के लिए क्या होता है, एस का वैल्यू प्लस हाफ होता है, ठीक है, प्लस हाफ होता है, आपको पता है ना। और अगर मान लो एंटी क्लॉकवाइज है तो ये हमारा कैसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या होता है आपका वैल्यू, एंटी क्लॉकवाइज के लिए आपका वैल्यू हो जाएगा माइनस हाफ, ठीक है। यही था हमारा एस का वैल्यू, ठीक है। एस का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा माइनस हाफ। अब बताओ आप, अगर इस इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हो, ये पहला इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो पहले इलेक्ट्रॉन्स का हमारा क्लॉकवाइज हो रहा है, जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन्स था हमारा, ठीक है। तो उसके लिए वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हाफ हुआ। लेकिन अब इसका निकाल के देखते हैं, ठीक है। इसमें देखें अगर हमारा एन का वैल्यू क्या मिलेगा, ये जो 1 दिखा रहा है हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। एल का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, एल का वैल्यू देखो, एन का वैल्यू 1 है तो एल का वैल्यू 0 होगा, और एम का वैल्यू भी तो हमारा क्या हो जाएगा 0 से सिंपल सी चीजें हैं, आपका दिया हुआ है कि एस के लिए 0 0 होता है। तो देखो पाउली ने क्या बोला था, यदि हमारा ये तीनों वैल्यू सेम है, एन एल एम का वैल्यू सेम है, तो जो स्पिन है आपका एस का वैल्यू वो हमारा डिफरेंस रहेगा, ये बोला गया, ठीक है। क्यों डिफरेंस है, क्योंकि देखो ये क्लॉकवाइज था तो हमारा प्लस हाफ आया, ये हमारा सेकेंड इलेक्ट्रॉन्स के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या हो जाएगा आपका, ये हमारा माइनस हाफ हो जाएगा। यहां तक क्लियर है आपको, ठीक है। देखो ये माइनस हाफ इसलिए हुआ क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज था और ये हमारा क्लॉकवाइज था। तो पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल हमारा क्लियर हुआ यहां तक, सिंपल सा चीज है और कुछ नहीं है यहाँ पास। पाउली ने इसलिए बताया क्योंकि किसी एक ऑर्बिटल्स में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन्स की चारों क्वांटम नंबर हमारा सेम नहीं हो सकता। यदि हमारा एन एल एम का वैल्यू क्या रहता है, सेम रहता है, तो जो हमारा एस का वैल्यू है, ठीक है, स्पिन का जो वैल्यू है दोनों इलेक्ट्रॉन्स का अलग अलग होगा। क्योंकि हमारे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या होता है, जो क्लॉकवाइज रहता है उनके लिए प्लस हाफ, एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या होता है आपका माइनस हाफ। क्लॉकवाइज मतलब जो घड़ी की दिशा में चलता है, ऐसे ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। अच्छा आप लोग इधर से देख रहे हो तो आपको किधर हो जाएगा, आपका ऐसे जाएगा, तो ये हमारा क्लॉकवाइज हो गया ना, ठीक है। उनके लिए क्या हो जाएगा प्लस हाफ, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या हो जाएगा माइनस हाफ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपको, पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल समझ में आया, मेरे को लगता है आ गया होगा प्रिंसिपल आपको समझ में, क्योंकि इसमें कुछ है भी नहीं, आपको बस ये है कि किसी एक ऑर्बिटल्स में अगर मैं बात करता हूँ इस ऑर्बिटल्स का, इस ऑर्बिटल्स का, इस ऑर्बिटल्स का, ठीक है, तो इसमें सबका भाई वैल्यू अगर अलग अलग है, लेकिन स्पिन हमारा अगर सेम सेम है, बाकी वैल्यू एन एल एम, तो एस का वैल्यू डिफरेंट ही रहेगा। क्योंकि देखो इसमें भी हमारा क्या क्लॉकवाइज है तो माइनस हो जाएगा, सॉरी प्लस हो जाएगा, और एक हमारा क्या है एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस हो जाएगा, तो वैल्यू तो चेंज होगा ही ना, यही चीज है यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, आ गया होगा, ठीक है। चलो देखते हैं, अगर आप लोग को समझ नहीं आया होगा कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना, ठीक है, मैं और अच्छे से समझा दूंगा आप लोग को, ठीक। एक आता एग्जांपल और बता दूंगा, फिलहाल अपन इतना ही समझते हैं। ये था हमारा पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, ठीक है। एक प्रिंसिपल खत्म हो गया, हमने 4 टॉपिक लिखा था, पाउली के बाद हमने लिखा था आप बाउ प्रिंसिपल, ठीक है। क्या लिखा था, ये तो और मजेदार है, एकदम इजी, जो मैं ट्रिक बताऊंगा आपको याद करने का, बहुत इजी है, ठीक है। आप बाउ प्रिंसिपल। सेकेंड था आपका, क्या था आपका, आप बाउ प्रिंसिपल, ठीक है। आप बाउ प्रिंसिपल, आप बाउ का सिद्धांत, आप बाउ सिद्धांत। आपको देखना कभी का पूरा ना हेडिंग को कम से कम आपको क्या करना पड़ेगा, इंग्लिश में याद करना पड़ेगा धीरे धीरे, ठीक है। आप प्रॉपर हिंदी में नहीं पढ़ सकते, आगे एमएससी करेंगे तो आपको इंग्लिश की ज़रूरत पड़ेगा, तो थोड़ा सा कम से कम हेडिंग को इंग्लिश में करना सीखो, उसके बाद धीरे धीरे ऑटोमेटिकली बाकी चीज़ें मटेरियल्स हमारा इंग्लिश हो जाएगा, ठीक है, और समझ भी आने लगेगा। ये हमारा क्या हो गया, आप बाउ प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। आप बाउ प्रिंसिपल, आप बाउ ने क्या बताया था, अब देखो हमने सब चीज जान लिया, लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करते हैं, ठीक है, मतलब अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस का बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस करने के लिए हमको सारी चीज़ें सीखना पड़ेगा ना, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स को आप भरेंगे ना, आप ऑर्बिटल्स मिल गया हमको, तो ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे तो सबसे पहले किस में आएगा,
वो चीज़ें बताया था। तो आप बाउ ने बताया था कि हम अगर इलेक्ट्रॉन्स किसी एटम्स में, अगर मान लो सोडियम है, हमारे पास क्या है, मान लो सोडियम है, तो सोडियम में इलेक्ट्रॉन कितना होता है 11। तो इस 11 इलेक्ट्रॉन्स को हमको फिलअप करना है। तो फिलअप ऐसे करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को कैसे भरेंगे हम लोग, जो कम एनर्जी वाला ऑर्बिटल्स रहेगा सबसे पहले उसमें इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, फिर आपका ज़्यादा एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स में फिर आपके क्या होंगे स्टेप टू स्टेप, मतलब जो बढ़ता जाएगा एनर्जी लेवल उसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन्स भरते जाएंगे। सबसे पहले किसमें भरेंगे हम लोग, सबसे लोअर एनर्जी, जिसका कम एनर्जी सबसे कम रहेगा उस ऑर्बिटल में सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे, फिर हमारा बढ़ता जाएगा, एनर्जी बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स हम लोग फिलअप करते रहेंगे। ठीक है, ये हमारा क्रम बताया था। आप बाउ ने क्या बताया था कि एनर्जी के हिसाब से, एनर्जी के हिसाब से हमारा इलेक्ट्रॉन फिलअप किया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फिलअप किया जाता है, ये था। मैं शॉर्ट में अपने वर्ड में लिख दिया हूं ताकि आप लोग को भी समझ में आ सके। ठीक है, क्योंकि थ्योरी तो मेरे को देना ही है और आप उस चीज़ को आप लोग देख रहे, जितना ज़्यादा समझ रहेंगे आपको वही लिखोगे आप एग्जाम में। ठीक है, को ऐसे नहीं करना है यहाँ दर। ठीक है, दूसरी बात, अगर यहाँ पास, ठीक है, प्लान डाउन कैसे किया जाएगा, आपका जो लोअर एनर्जी वाला रहेगा, ठीक है, लोअर एनर्जी, जो लोअर एनर्जीज वाले, ठीक है, लोअर एनर्जीज वाले ऑर्बिटल्स में, लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में, या फिर बोल सकते हो सेल्स में, ठीक है, सेल में पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, देन उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, हायर एनर्जी वाले, ठीक है, हायर एनर्जी मतलब अधिक एनर्जी वाले ऑर्बिटल में, ऑर्बिटल को हिंदी में भी ऑर्बिटल ही बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिलअप, या फिर आप बोल सकते हैं कि आपका भरा जाएगा, भरा जाएगा। ठीक है, ये था इनका बोलना था। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब थोड़ा करके भी देख लेते हैं उनके हिसाब से, थोड़ा ऐसे में तो समझ में नहीं आ रहा है सर कौन सा लोअर एनर्जी कौन सा हायर एनर्जी। ठीक है, ये चीज़ें समझ में नहीं आ रहा है। तो इन्होंने एक आपका क्या बना दिया, एक टेबल बना दिया, एक टेबल मतलब स्ट्रक्चर बना दिया कि कौन सा एनर्जी कम है, किसका एनर्जी ज़्यादा है, किसका कम है सबसे ज़्यादा। ठीक है, उस एनर्जी लेवल के हिसाब से एक उन्होंने अपना स्ट्रक्चर बना दिया, उन्हीं स्ट्रक्चर को हमको याद करना है। ठीक है, और क्या करना है वहाँ पास, हमको इलेक्ट्रॉन फिलअप करना है लोअर से हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में या फिर सेल्स में। ठीक है, उसी स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, समझ में आ जाएगा। मैं पहले उस चीज को लिख रहा हूँ, उसके बाद आप लोग समझाऊंगा आप लोग को। ठीक है, मेरे को लिखने दो 2 मिनट। ठीक है, एक ट्रिक है आपके पास। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसमें जाएगा, रुको थोड़ा सा अच्छे से बनाता हूँ इसको। एक आपके पास ट्रिक है, स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक
स्कूल, फेवरेट दिल्ली पब्लिक स्कूल, और लास्ट क्या आ जाएगा, फेवरेट दिल्ली पब्लिक स्कूल। आया ना समझ में? ठीक है, आएगा धीरे धीरे देखना। मैंने क्या बोला, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, फेवरेट दिल्ली पब्लिक स्कूल फेवरेट दिल्ली पब्लिक स्कूल। ये आपका एक ट्रिक है, ठीक है, इसको याद करने का। इसका मतलब क्या जाएगा, पहले इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, ठीक है, दूसरी बात इसके जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पास अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो क्या जाएगा, पहले 1s में इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर हमारा 2s में इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर हमारा किस में जाएगा, 2p में इलेक्ट्रॉन जाएगा, किस में जाएगा, 2p में इलेक्ट्रॉन जाएगा। उसके बाद आपका किस में जाएगा, 3s में जाएगा, उसके बाद क्या जाएगा, 3p में जाएगा, ठीक है। उसके बाद किस में जाएगा आपका, 4s में जाएगा, ठीक है, 4s में जाएगा। उसके बाद हमारा क्या बनेगा, अब देखो यहाँ पर 3p, लेकिन 4s हमारा क्या जाएगा, 4p हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पास क्या जाएगा, 3d हो जाएगा, और आपका 4p के बाद हाँ 4d हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पास 5s में जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा आपका, 5s में जाएगा, 5s में जाएगा। यार मेरा 5 और s एक ही जैसे बन जाता है, 5s में जाएगा। उसके बाद कितना रहेगा, 4p हो गया तो 5p में जाएगा। उसके बाद 4d हो गया तब किस में जाएगा, 5d में जाएगा, ठीक है। और यहाँ पास क्या हो जाएगा, 4f भी तो हो जाएगा आपका, 4 वाले में 4f हो जाएगा। अब यहाँ पास 5f हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पास 6s 6p, ठीक है। यहाँ पास 6d और आपका 6f हो जाएगा ना यहाँ तक, ठीक है, 6f हो गया। उसके बाद अगर आगे और बढ़ाते हैं तो बढ़ जाएगा वो चीज़ें। उसके बाद 7s हो गया, 7p हो गया, और आपका 7d हो गया, 7f हो गया। इस टाइप का आपका स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करने का तरीका है। और आपके जो है ना, ठीक है, कौन आपका आप बाऊ ने बताया था, एनर्जी लेवल के हिसाब से बताया था, ठीक है। और एनर्जी लेवल यही था हमारा। कैसे था, यहाँ पास पहले स्कूल में भरेंगे, किस में भरेंगे, स्कूल मतलब 1s में, स्कूल 2s में, फिर आपका 2p में। तो इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा यहाँ पास, ये थोड़ा अलग कलर में करूंगा ना, इसको कलर मैं चेंज कर लेता हूँ। उसके बाद हमको समझ में आ जाएगा कौन सा कलर यूज़ करूँ मैं, पिंक कलर यूज़ करता हूँ, ठीक है। पिंक कलर के हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो ये इस टाइप का जाएगा, इस टाइप का आएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का 3p, उसके बाद फिर यहाँ से जाएगा, ये आएगा, ठीक है। फिर सेंटर से फिर जाओगे, ये आएगा, ठीक है। फिर सेंटर से जाओगे आप, फिर यहाँ से आएगा। ये समझ में आ रहा है आप लोग को, ये यहाँ तक गया, फिर यहाँ जाएगा, और आपका इस टाइप का फिर आएगा यहाँ से, ठीक है। फिर यहाँ से जाएगा और आपका इस टाइप का फिर आएगा यहाँ पास, ठीक है। तो इस प्रकार इनका स्ट्रक्चर था हमारा, ठीक है। लास्ट ऐसे मतलब बढ़ते जाएगा, होते जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, समझ में आया? देखो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स हमारा किस में गया, एस में गया, ठीक है। इसलिए मैंने क्या लिख दिया आपका ट्रिक, चलो देखो साथ में लिखेंगे अपन ना, अपन लिखते हैं यहाँ पास, ठीक है। एस का मतलब ना याद रखना, स्कूल क्या है आपका, एस से 1s से स्कूल, स्कूल पब्लिक पब्लिक पब्लिक, ठीक है। स्कूल पब्लिक, दो बार लेना है, पब्लिक स्कूल, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल। उसके बाद क्या था आपका, तो दिल्ली, ठीक है, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, ठीक है। उसके बाद फिर लेना एक बार ना, ध्यान रखना, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल दूसरे बार लेना है,
यहाँ से गैप है आपका, दिल्ली पब्लिक स्कूल। फिर लास्ट आपका ट्रिक मैंने बताया था फेवरेट, क्या था आपका? फेवरेट दिल्ली पब्लिक स्कूल, ठीक है। फेवरेट, फिर एक बार ना डबल, फेवरेट दिल्ली पब्लिक 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 स्कूल। ये था आपका ट्रिक है, याद रखना क्या है आपका, ये ट्रिक है, इसको याद रखने का ट्रिक है। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे, ठीक है, वहां आपका इस वाला ट्रिक यूज होगा, ठीक है, और आपको इसी के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस करना पड़ेगा। ओके, तो समझ में आ रहा है ना? देखो यहाँ पास क्या हुआ, स्कूल स्कूल मतलब आपका 1s, उसके बाद स्कूल कौन सा हो गया आपका 2s वाला हो गया, पब्लिक स्कूल मतलब 2p, ठीक है, पब्लिक स्कूल बढ़ाते जाओ एक एक, यहाँ पास 2s हो गया, 3s हो गया, 2p हो गया, तो आपका 3p होगा। ऐसे ही आप लोग बढ़ाते जाओगे, ये सारी चीजें आपको याद हो जाएगा, ठीक है। मतलब देखो यहाँ पास क्या हो गया कि सबसे लो एनर्जी हमारा किसका है, इसका एनर्जी क्या है, लो एनर्जी, लो एनर्जी, लो एनर्जी, ठीक है। और सबसे लास्ट वाला इधर का क्या है आपका, हायर एनर्जी। आपको साम सीढ़ी टाइप का चलना है, हायर एनर्जी, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर को बनाने का तरीका क्या है, आप लिख दो 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s ऐसे लिखोगे, लाइन से ऐसे लिख देना, एक स्टेप छोड़ के 2p को लिखना, एक स्टेप छोड़ के d को लिखना, एक स्टेप छोड़ के f को निकलना, आपका ऑटोमेटिक ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। और लाइनिंग खींचोगे, ये वाला लाइनिंग जो बीच बीच में खींचा हूं, आपका इस वाले टिक से आपको ये लाइनिंग भी खींच पाओगे और आपका एग्जाम बन जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें आंसर आप लोग लिख पाओगे, ठीक है। तो इसको ध्यान देना, समझ में आ रहा है? मैंने क्या बोला समझो पहले, मैंने ये बोला कि जो पाउली क्या था आपका, पाउली था, ठीक है, उन्होंने कहा कि हमारा सॉरी हाँ, ये आप बहुत पढ़ रहे ना, अपन पाउली तो बता दिया था कि किन्हीं एक ऑर्बिटल्स के दोनों इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटम नंबर, चारों क्वांटम नंबर्स हमारे सेम नहीं हो सकते, ठीक है। और ये क्या बोल रहा है कि हमारे यहाँ पास अबाउ कि आपके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स को हम फिलअप करेंगे, उसमें से हम पहले किस में, कौन से सेल में या फिर कौन से ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिलअप करें, ठीक है। तो इनके हिसाब से जो सबसे कम एनर्जी वाला ऑर्बिटल्स है, कम एनर्जी वाला ऑर्बिटल्स है, उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे, उसके बाद ज़्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स हम फिलअप करेंगे, ये था। तो उनके हिसाब से ये हमारा स्ट्रक्चर बनता है। और स्ट्रक्चर को याद करने का ट्रिक हमारे पास ये था, देखो यहाँ पास स्ट्रक्चर को याद करने का ट्रिक ये है, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, और आपका फेवरेट दिल्ली पब्लिक स्कूल, फेवरेट दिल्ली पब्लिक स्कूल, ये था, ठीक है। अच्छा है ना ट्रिक, मेरा बनाया हुआ है, अच्छा ही रहेगा, ठीक है। देखो यहाँ याद रखना, आप भूलोगे नहीं, इस ट्रिक के द्वारा याद रखोगे, तो इस ट्रिक को याद रखना आप लोग, ये मैं मार्क कर दे रहा हूँ, ये ट्रिक है आपका, स्टेप टू स्टेप पढ़ना, ठीक है, याद हो जाएगा आप लोग को। ओके आगे बढ़े अपन, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको शॉर्ट में कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग को नोट्स अगर लिखना चाहो आप तो आप लिख पाओ, ठीक है। ये हमने सीखा, क्या सीख लिया, इलेक्ट्रॉन्स को कैसे, मतलब किस वाले सेल में पहले भरना है वो सीख लिया, ठीक है। अब लेकिन एक ये बताया गया था कि हमारा जो आबाऊ है, एक रूल और मैं बताया था आप लोग को, याद करो, ठीक है। अभी मैंने बताया था, क्या बताया था, n+l रूल, n+l रूल, ये मैंने बताया था, ठीक है। तो ये n+l रूल क्या होता है, n+l रूल क्यों होता है, ये सारी चीज़ तो देखेंगे ना अपन। तो जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है, कोई सेल है, ठीक है, इनके पास ये कहना था कि हमारा जैसे कि आपका 3s है या फिर 4s है और 3d है, 4s और 3d है, जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पास, ठीक है। स्कूल के हिसाब से क्या हो जाएगा आपका 1s 2s 2p 3s 3p
4s3d, ठीक है। स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, ठीक है। ये चीज़ें हैं यहाँ पास। अब हम करते क्या हैं, हम पहले इलेक्ट्रॉन्स, देखो ये हमारा सेल के हिसाब से देखा तो ये 4s है और हमारा ये 3d है, ठीक है। तो दोनों में इलेक्ट्रॉन किस में पहले भरेंगे भाई, नियम के हिसाब से तो हमारा किस में होना चाहिए, 3d में होना चाहिए ना, क्योंकि ये 3 है, सेल नंबर 3 है और हमारा क्या है, सेल नंबर 4 है, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या होता है कि हम 4s में क्यों पहले डाल रहे हैं, हम 3d में क्यों इलेक्ट्रॉन नहीं भर रहे हैं, ये बताएगा, ठीक है। हमारा यही क्वेश्चन बनता है ना यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि हम देखें यहाँ पर, देखें 1s भरे 2s भरे, ठीक है, 2b में भरे, तो 3 वाले में भरे, फिर आपका 3d या 3 वाले में भरना चाहिए ना, हमको 3d आना चाहिए ना। लेकिन हमारा क्या हो जाएगा, 4s में हम पहले भर रहे हैं, उसके बाद 3d में भर रहे हैं। इसका रीज़न क्या था, इसका रीज़न आब्बाओ ने बताया कि दोनों का जो एनर्जी लेवल है, ठीक है, आब्बाओ ने तो बता दिया था कि एनर्जी जिसका कम रहेगा उसमें पहले भरेंगे। लेकिन यहाँ पर हमको देखने से ऐसे लग रहा है यहाँ पर 4s है और 3d है, तो 3d में पहले भरना चाहिए, उसके बाद किसे भरना चाहिए, आपका 4s में भरना चाहिए, ये था। लेकिन क्या हुआ यहाँ पर, जब हमने क्वांटम नंबर के थ्रू निकाला, ठीक है, किसका वैल्यू निकालेंगे, n+l क्यों लिखा हूं मैं, दोनों का अगर हम 4s, ठीक है, और आपका 3d दोनों का निकालते हैं, किस किस चीज को, आपका n+l का वैल्यू, n का वैल्यू इसके लिए क्या हो जाएगा, 4s के लिए 4 है तो 4 हो जाएगा आपका यहाँ पास, ठीक है। मैंने बताया था 4 है तो आपका ये 4 हो जाएगा, और आपका इसके लिए n का वैल्यू क्या हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। आपको पता है कि s का वैल्यू क्या होता है, s के लिए n का जो वैल्यू है, l का जो वैल्यू है कितना होता है आपका, 0 होता है। सिंपल चीजें हमने पढ़ा था, क्योंकि इसमें s में कितना बॉक्स रहता है आपका, एक बॉक्स, और इसका वैल्यू 0 रहता है, तो l का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, इनके लिए 0 हो जाएगा, ठीक है ना, s के लिए 0 होता है आपका, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ d के लिए, तो d के लिए हमारा l का वैल्यू कितना होता है, 2 होता है। l का वैल्यू क्या होता है, क्योंकि l का वैल्यू इसके लिए 0 है, तो p के लिए 1 होता है, और d के लिए हमारा क्या होता है, 2 होता है। तो अगर हम लोग देखें n और l प्लस, ठीक है, n+l इसके लिए देखते हैं, तो n का वैल्यू क्या है, 4 है, और l का वैल्यू क्या है आपका, 0। कितना हुआ आपका, टोटल आपका 4 ही हुआ, वैल्यू हमारा क्या हुआ, 4 हुआ। लेकिन अगर बात करते हैं इसके लिए 3d के लिए, तो n का वैल्यू 3 है, और आपका l का वैल्यू क्या है, 2 है, तो ये टोटल कितना हुआ, 3 और 2 आपका 5 हुआ। तो आपको दिख रहा है ना, सिंपल सी चीज दिख रहा है आपका यहाँ पास, क्या दिख रहा है आपको कि जो इनका वैल्यू है 4 है, इनका वैल्यू 5 है। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि इनका एनर्जी क्या है, कम है, किनके एनर्जी से कंपेरिजन में, आपका 3d के कंपेरिजन में। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पास 3 वाले सेल में ना भर के हम क्या करते हैं, 4s में पहले इलेक्ट्रॉन भरते हैं, ठीक है, देन आपका 3d में इलेक्ट्रॉन फिलअप किया जाता है, ठीक है। ये स्पेशली इन दोनों के लिए बना था, यहाँ पास जो सिचुएशन को देख के बना था, ठीक है। क्योंकि भाई आपको दिख रहा है यहाँ पर 3 वाले में पहले भरना चाहिए ना, जैसे 1 वाले में भरा, 2 वाले में भरा, उसी बार 3 वाले में भरना चाहिए। लेकिन ये कहाँ से 4 आ गया बीच में, 4 क्यों आ गया बीच में, यही बात थोड़ा, ठीक है, तो हमको अच्छा नहीं लगा, ठीक है, मतलब आप बाव को अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पास क्या करना है, इनका जो एनर्जी है, 3d का जो एनर्जी है और 4s का एनर्जी है, दोनों का एनर्जी निकाला गया, और दोनों का एनर्जी निकाला गया तो पता चला कि जो 4s का एनर्जी होता है वो हमारा 3d से कंपैरिजन में बहुत कम होता है, मतलब उनके कंपैरिजन में कम होता है, इसलिए 4s में पहले इलेक्ट्रॉन शो किया गया, उसके बाद 3d में इलेक्ट्रॉन शो किया गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। ये कौन बताया था आपका, आब्बाओ ने बताया था, उनका था n+l रूल। इनका भी थ्योरी मैं यहाँ पास लिख के नहीं दिखाया हूँ, आपको थ्योरी सारी चीज़ें नोट्स मैं प्रोवाइड करा दूंगा, मिल जाएगा, ठीक है। आगे पढ़े तो फिर समझ में आ रहा है ना आप लोग को। देखो अब क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे, देखो सारी चीज़ें पढ़ लिया, कन्फ्यूजन नहीं होना माइंड में, धीरे धीरे ना, ठीक है। हमने क्या पढ़ लिया, आब्बाओ पढ़ लिए, आब्बाओ का n+ रूल भी पढ़ लिए, ठीक है, n+l रूल भी पढ़ लिए, हमने पढ़ा आपका पाउली एक्सक्लूसिव भी पढ़ लिया, ठीक है। हमारा बच गया है हुंड्स रूल, बचा हुआ है डी ब्रॉगली हमने पढ़ लिया, हाइजेनबर्ग हमने कर लिया, ठीक है। अब बचा है हमारा हुंड्स रूल। हुंड्स रूल के बाद क्या हो जाएगा आपका होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो आपका इस मतलब पार्ट का आपका
जो कंप्लीट वाला चैप्टर है वो हो जाएगा। लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस इस पार्ट का, ठीक है। वो देखते हैं आप हुंस रूल क्या बोलता है। देखो यहाँ पास हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि हमारा देखो ये ऑर्बिटल्स था, ये एस का ऑर्बिटल्स था, उसके बाद हमारा पी का ऑर्बिटल्स था, ठीक है। ये था पी वाला सेल। पी में कितने सब सेल हैं आपके, 1 सेल, सॉरी एस में 1 और इसमें तीन ऑर्बिटल्स, ठीक है। 3 ऑर्बिटल्स है और इसमें आपका 1। अब हमने ये तो जान लिया कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब पहले इसमें भरेंगे उसके बाद इसमें भरेंगे, ये तो जान लिया। लेकिन पी में 3 ब्लॉक होता है, देखो 1 में तो एक ही ब्लॉक होता है, लेकिन पी में क्या होता है 3 ब्लॉक होता है। 3 ब्लॉक है मतलब 3 ऑर्बिटल्स है। तो भाई इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे इसमें, इसमें कैसे, किस टाइप का, इस टाइप के भरेंगे या इस टाइप के भरेंगे या फिर इस टाइप के भरेंगे। इलेक्ट्रॉन को कैसे फिलअप करना है वो बताया किसने, हुंस ने बताया। क्योंकि बाकी साइंटिस्ट मैंने कल ही बताया था, अगर कोई भी इंजीनियर है वो अपना अपना दिमाग लगा के क्या करता है, घर को बनाता है, ठीक है। किसी का ये कहना है, किसी का ये कहना है, और कोई इंजीनियर का बात क्या होता है, कंप्लीट नहीं रहता है, कुछ ना कुछ छूट जाता है। ये अरेंजमेंट, अरे हाँ अलमारी यहाँ होना चाहिए था, ठीक है, यहाँ चेयर यहाँ होना चाहिए, डाइनिंग टेबल हमारा यहाँ होना चाहिए, ये सारी चीज़ें होता है, ठीक है। तो यहाँ भी हुआ ना, यहाँ पास भी हमारा जो बताया आप बहु आया, उन्होंने बता तो दिया कि हमारा इस सेल में ये इलेक्ट्रॉन्स भर, मतलब पहले आएगा इस सेल में फिर भरेंगे इलेक्ट्रॉन्स को। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स को भरने का क्रम कैसे रहेगा, मतलब किस टाइप का फिलअप करेंगे वहाँ अंदर स्ट्रक्चर में। मतलब स्टूडेंट तो यहाँ आएंगे बोल दिया, लेकिन स्टूडेंट कैस टाइप का आएंगे, एक साथ आएंगे या फिर क्रम से आएंगे, ये सारी चीज़ें तो नहीं बताया था, ठीक है। उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन्स का भी था। इस वाले घर पे मतलब इस वाले सेल पे आएगा, पी में आएगा, एस में आएगा, डी में आएगा, उसके बाद एफ में आएगा, ये बता दिया था। कौन बता दिया था, आप वाउ ने। लेकिन अब हमारा क्या था कि इलेक्ट्रॉन्स हमारा कैसे कैसे पेयर में आएंगे या फिर अलग अलग आएंगे, ये नहीं बताया था। इसको बताया आपका हुंस ने, जिसको बोलते हैं हुंस रूल, ठीक है। उसी को आगे कंप्लीट करेंगे अपन। इसको भी आप आगे आके नोट कर लीजिएगा, मैं डिलीट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। डिलीट इसलिए नहीं कर रहा हूँ ताकि आप लोग और आपके आगे समझ सको इसको, और देखोगे तो समझ में आ जाएगा आप लोग को, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कौन सा, और आपका आज का 3rd टॉपिक था हुंस रूल। हुंस रूल, ठीक है, हुंस रूल। ये हुंस रूल को हिंदी में भी हुंस रूल ही बोलेंगे, ठीक है, हुन रूल। अब रूल को नियम, ठीक है, क्या बोलेंगे हिंदी में, नियम, हुंड का नियम, ठीक है। ये हुंड नियम, हुंड ने क्या बताया कि प्रत्येक सेल में इलेक्ट्रॉन्स को भरने का क्रम बताया। इनके अनुसार मतलब अकॉर्डिंग टू हुंस, इनके अनुसार, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू हुंस, इनके अनुसार सेल में, ठीक है, सेल में इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स को मैं थोड़ा इंग्लिश में ही लिख लेता हूँ, इलेक्ट्रॉन तो समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स को सबसे पहले सभी ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं, फिर, ठीक है, भरते हैं, फिर हम क्या करते हैं, हम दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करते हैं, दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को भरते हैं, ठीक है, या फिर क्या बोलेंगे इंग्लिश में, फिलअप करते हैं, भरते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हैं अपना, ओके, यहाँ तक ठीक है। क्या बोल रहा है बस कि प्रत्येक सेल्स में, जैसे कि हमारा क्या हो जाएगा, एस हो गया, पी हो गया, डी हो गया, एफ हो गया, इन सभी सेल्स में ऑर्बिटल्स है,
ठीक है। तो एस में तो एक ऑर्बिटल्स तो हम क्या भरेंगे, भर देंगे ऐसा वाला, ठीक है। तो बाकी जैसे पी हो गया, डी हो गया, एफ हो गया, उसमें कैसे इलेक्ट्रॉन भरेंगे अपन, सबसे पहले क्या करेंगे, हमको ये करना है कि सबसे पहले हम एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे सभी ऑर्बिटल्स में ना, सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन भर लेंगे, उसके बाद हम उसको दोहराएंगे, ठीक है। मतलब अनपेयर करेंगे पहले, उसके बाद हम पेयर करना चालू करेंगे, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पर एग्जाम्पल देखो, अब एग्जाम्पल, इसके लिए एग्जाम्पल देखना अपन हूंड के रूल्स के हिसाब से। जैसे कि अपन ले लिए, क्या ले लिए, बेरिलियम, बोरॉन, या फिर स्टार्टिंग से लो ना अपन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, अगर आगे जाए तो आपका, और आगे जाते जाते हैं नियॉन, ठीक है। डायरेक्टली मैं ले लिया हूँ यहाँ पास नियॉन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5 और नियॉन का कितना होता है 10। ये एटॉमिक नंबर होता है आपका, ठीक है। अब हमने इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, हमको क्या करना है यहाँ पास, हम पहले तो बनाएंगे बॉक्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हुए जैसे बॉक्स बनाए, ठीक है। ये हमारा क्या होता है 1s होता है, ठीक है। क्या होता है आपका, पहला एक ही इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो सबसे पहले मैंने बताया ना अभी किससे पहले भरेंगे 1s में, तो ये 1s हो गया, ठीक है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है 1 है, तो आप क्या करोगे 1 इलेक्ट्रॉन भरोगे, ठीक है। अगर हीलियम का बात करता हूँ तो हीलियम में होता है 1s2 2s2, क्योंकि देखो हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है और एक सेल, एस सेल में आपका क्या होता है, एक आप एस में कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, आप एक एस में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, इसलिए 1s के बाद स्कूल के बाद स्कूल आ गया, उसके बाद आ जाएगा तो पब्लिक स्कूल ऐसा आएगा ना, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका 2s बनेगा, जैसे 1 और आपका 2, ठीक है। ये बनेगा 1s का है और आपका ये 2s का है। तो देखो इलेक्ट्रॉन कैसे बनेंगे हमारे पास, सॉरी हीलियम है ना ये हमारा, ठीक है। ये हीलियम के लिए आपका 1s ही रहेगा, यहाँ पास थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, मैं बेरिलियम समझ रहा था, ठीक है। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स है 2 है, तो 1s2 पहले भरोगे आप, उसके बाद ही आप जाओगे आगे, ठीक है। तो यहाँ पास क्या हो रहा है, देखो एक इलेक्ट्रॉन उसमें अधिकतम 2 भर सकते हैं एक सेल में, इसके एक सेल में क्या करते हैं अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास क्या करेंगे, यहाँ पास ये 1 इलेक्ट्रॉन भरी हमने, दूसरा इलेक्ट्रॉन और बचा हुआ है, तब दूसरा को हम ऐसे पेयर करेंगे, ये हमारा, ठीक है। अगर बात करते हैं लिथियम का, ठीक है, लिथियम के लिए क्या हो जाता है 1s2 2s2, तो उसके लिए बनाएंगे 2s का बनाना पड़ेगा, स्कूल है ना, स्कूल मतलब 1s हो गया 2s हो गया, मतलब इसमें 1s2 में इलेक्ट्रॉन 2 हम कैसे बनेंगे 1 2, तब जाके हम यहाँ कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसमें जाएंगे और आपका 3 हो गया, इस टाइप के इलेक्ट्रॉन भर लिए। फिर इसके लिए बेरिलियम के क्या जाएगा 1s2 2s2, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 2 बॉक्स फिर बनाएंगे इसका, क्योंकि हमारा तीसरा का जरूरत ही नहीं है, 1s और 2s का हो है, 1s का है और आपका ये 2s का है। तो यहाँ पास पहले इलेक्ट्रॉन भरोगे 1 2, फिर जाके 3 और 4 करोगे, क्योंकि बेरिलियम के पास कितना है आपका टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो हमने 4 भर दिया यहाँ पास, यहाँ तक क्लियर है, आपको समझ में आ रहा है। फिर क्या करना है यहाँ पर बोरॉन का जा रहा है 1s2 2s2, उसके बाद 2s के बाद क्या आता है स्कूल पब्लिक स्कूल, और 5वां इलेक्ट्रॉन भाई पब्लिक में चला गया, पी में चला गया, ठीक है। आप कैसे भरोगे इलेक्ट्रॉन, अब तो समझ में आ गया कि पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरना है, फिर हम क्या करेंगे, ये पी का है 1 2 3, ये हमने क्या कर दिया 1s 2s 2p, ठीक है। यहाँ पास क्या कर दिए, यहाँ पास 1s में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 1 और 2, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गया 1 आपका 2, इसमें कितना हुआ 1 गया, ठीक है। ये था आपका छोटा वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर नियॉन का देखते हैं, देखिए किसका नियॉन का, ये नियॉन है आपका, नियॉन में क्या होता है 1s2 2s2 2p, ठीक है। 2p कितना हो जाएगा, p में कितना आता है, देखो p में कितना है आपके ऑर्बिटल्स, p के लिए कितना रहता है आपका 3 ऑर्बिटल्स रहता है 1 2 3, तो 2p में जैसे कि आपका कितना हो गया टोटल 3 ऑर्बिटल, मतलब 3 है तो आपको टोटल कितना भरना पड़ेगा, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स ना, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, पहले हम p में कितना भरेंगे एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, p 1 2 3, फिर हम p का इलेक्ट्रॉन दोहराएंगे 4 5 6, इस टाइप आप इलेक्ट्रॉन भरोगे। d के लिए भी अगर बात करता हूँ, ठीक है, तो d का आप कैसे करोगे, d में कितना ब्लॉक रहता है 5 1 2 3 4 5,
तो आप डी में पहले 1 2 ऐसे नहीं करोगे, 3 4 ऐसे नहीं करोगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, आप सही कैसे करोगे, आप सही ऐसे करोगे 1 2 3 4 5, आप सही कैसे करोगे, 1 भरोगे, फिर 2 भरोगे, 3 भरोगे, फिर 4 भरोगे, इस टाइप का आप करोगे। ठीक है, मतलब ये हमारा राइट है और क्या है ऊपर वाला रॉन्ग है। अब तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, पहले अब एक एक इलेक्ट्रॉन भर लोगे तब जाके पेयरिंग करना स्टार्ट करोगे। ठीक है, मतलब अगर मैं इलेक्ट्रॉन बढ़ाऊं तब 5 हो जाएगा, तब आप यहाँ पर 6 करोगे, 7 करोगे, 8 करोगे, 9 करोगे, 10 करोगे। आप 1 2 3 4 ऐसे नहीं भरते आओगे। ठीक है, बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका, फिर ना इसके हमारा कैलकुलेशन जो है हम नहीं निकाल पाएंगे, सारी चीज़ें हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये हून्स रूल्स हमको समझ में आया। देख लो आप लोग, नोट कर लो, थोड़ा नोट करना है नोट कर ही लो, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ठीक, तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट में कर दे रहा हूँ साइज को, ताकि ठीक है यहाँ तक क्लियर। ये आप लोग शो कर लेना। ये हमने शो कर दिया। ठीक है, यहाँ तक हमने शो कर दिया, क्या क्या पढ़ा लिए। ठीक है, हमारा बच गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब चौथा टॉपिक क्या बच गया आपका, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आप लोग को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ आप लोग इतने रूल्स को पढ़ लो, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस करें तो ज़्यादा सही रहेगा। तो चाहोगे तो मैं बता दूंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, बट उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा सारी चीज़ें। ठीक है, हम क्या करते हैं यहाँ पर बाकी जितने भी रूल्स हैं उसको पढ़ लेते हैं पहले, कल हम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। ठीक है, कल क्या पढ़ना है अपने को, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, ये हमको करना है। ये हम अगर पढ़ेंगे तो बहुत आराम से हमको पढ़ना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सही तरीके से। ठीक है, तो कल पढ़ते हैं। आप लोग कमेंट कर दीजिएगा अगर समझ में नहीं आया कोई चीज़ें तो मुझे फिर से बताइएगा, ताकि मैं क्लियर कर दूं उस चीज़ को। और नोट्स का इसके बाद हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होगा तो मैं पार्ट 1 आपको कल या फिर परसों नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, चलो थैंक यू।